दोस्तों, हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पर अब इस तरीके की हमें उम्मीद है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी किस तरीके से मजबूर कर सकती है यूक्रेन को कि वो रशिया के साथ समझौता करें। एक न्यूज और हमें सुनने को मिली है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अब खुद चाहते हैं कि वो यूक्रेन से डायरेक्ट बातचीत करें और इस युद्ध का समाधान करें। तो यहाँ पे जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी 2022 में एक जंग स्टार्ट होती है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब रशिया की साइड बहुत कम कंट्रीज थी, जैसे हमने चाइना के बारे में सुना कि चाइना ने रशिया का समर्थन किया, हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स जो हैं वो रशिया के लिए भेजे ताकि वो रशिया की सेना की मदद कर सके यूक्रेन के खिलाफ। उसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपके किसकी तरफ थी, यूक्रेन की तरफ थी। अब ये युद्ध चलता रहा और फिर हमें ये सुनने को मिला कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चेंज होता है। और जब राष्ट्रपति चेंज हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति के रिलेशन खराब हुए। जब ये पहली बार मिले आपके, उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि जो मिनरल डील है वो भी नहीं हो पाई। फिर बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझ आया कि अमेरिका से पंगा लेना मूर्खता है, ये अगर हमें मदद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली रशिया बहुत बुरे तरीके से हरा सकता है यूक्रेन को। तो इन्होंने इन चीजों को समझा और फिर अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील जो है वो करी। अब जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई तो अमेरिका ने दोबारा से मदद करना स्टार्ट किया यूक्रेन को। अब यूक्रेन को भी ये बात समझ आ चुकी है और रशिया को भी कि युद्ध में ना तो रशिया को बेनिफिट होगा और ना ही यूक्रेन को बेनिफिट होगा। अब इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि तुर्की नाम का जो कंट्री है उन्होंने ये बात बताई है और साथ में आपके फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी बात हुई है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से कि रशिया और यूक्रेन जो है अब वो बातचीत करेंगे और इन दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत कराने का काम या इस युद्ध को रुकवाने का जो काम है वो आपका तुर्की करेगा। अब तुर्की जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे तुर्की ने ये मीटिंग के बारे में हमें जानकारी दी है कि अब जल्द ही तुर्की आपका होस्ट करेगा रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि तुर्की जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके रशिया और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा देगा, जो पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से चलता हुआ हमें नजर आएगा, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग बेवजह मारे गए, रशिया की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी। हमने ये भी देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आपके जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पकड़े गए थे उन्हें परेड कराई और साथ में चाइनीज सोल्जर्स के साथ भी कुछ इसी तरीके का काम जो है वो किया गया। जबकि चाइना ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि उनकी सरकार का कोई रोल नहीं है, वो बंदे इंडिविजुअल बेसिस पे आपके रशिया में गए काम करने के लिए और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से रशिया ने उनके साथ क्या किया और कैसे वो रशिया की सेना में भर्ती हुए। वो सारी जानकारी हमें यहाँ पे सुनने को मिली और देखने को मिली। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो युद्ध है ये रुकवाने के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं कौन, राष्ट्रपति ट्रंप। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 4 या 5 दिन पहले शायद एक स्टेटमेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो रशिया और यूक्रेन युद्ध में जो शांति समझौता करवाना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जो मदद आपकी यूक्रेन की अमेरिका ने करी है उस मदद को भी वो रोक देंगे जिस तरीके से उन्होंने पहले रोकी थी। और जब अमेरिका रशिया की मदद करता है और यूक्रेन की ना करे तो डेफिनेटली यूक्रेन हारेगा। और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारी प्रशंसा भी करी थी रशिया के राष्ट्रपति किसकी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की। अब जेलेंस्की को यह बात पता है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो डेफिनेटली ये दोबारा से किसकी प्रशंसा स्टार्ट करेगा, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा स्टार्ट करेगा और हमें बुरे तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। इस करके इसने इस चीज को स्वीकार किया और आने वाले समय में या आप कह सकते हो अगले 2 या 3 दिन में हमें कोई अपडेट इस युद्ध से रिलेटेड सुनने को मिल सकता है। एक शांति समझौते के बारे में हमें सुनने को मिल सकता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लगभग 3-3.25 साल बाद एक शांति समझौता जो है वो हो चुका है। कहाँ पे, तुर्की के अंदर। इस तरीके की खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं। अब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर प्रशंसा जताई है और कहा है
कि हम बिना किसी शर्त के रशिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को जिस चीज़ का वेट था कि रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म हो, वो अब खत्म हो जाए तो हमारे लिए भी बेटर है और साथ में रशिया के लिए भी बेटर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रशिया है वो आपका नेबरिंग कंट्री है तुर्की का, और यूक्रेन भी नेबरिंग कंट्री है, और साथ में तुर्की तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इस करके ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और हो सकता है कि ये कोई समझौता जो है आपका करवा भी दे रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब समझौता होता है तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा। और आज के समय ना सिर्फ ये दो कंट्रीज बल्कि दुनिया भर के अंदर हमें इस तरीके के डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, डेफिनेटली हमें एक स्मॉल स्केल वॉर देखने को मिली। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक सीज फायर हुई और उसका वोलेशन भी किया गया, वोलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप बात करें गजा और इजराइल की तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिली, सीज फायर के एलिगेशंस लगाए, कभी गजा ने लगाए और कभी आपका किसने, इजराइल ने लगाए। ईरान की भी हमने बात करी, सीरिया के अंदर हमने बात करी थी अलग अलग वीडियोस के अंदर कि कैसे सीरिया के अंदर बशर अल असद का तख्ता पलट किया गया और वहां पे एक नया व्यक्ति पावर में आता है। अब कौन लेके आया इसे पावर में वो नहीं पता। डेफिनेटली हमने बात करी थी बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के अंदर माहौल सही नहीं है, वो सारी की सारी चीजें मदर का कॉल आ चुका है तो सॉरी उस चीज के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिली हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक आपको पता लग चुका होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कारण यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि एक समझौता हो रशिया के साथ और ज्यादा नुकसान ना तो रशिया को हो और ना ही यूक्रेन को हो। आई थिंक चीजें आ चुकी हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज नई अपडेट के साथ। पर उससे पहले अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में। यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9812579188 पे। और साथ में आपकी इंडियन पॉलिटिकल की फर्स्ट क्लास आने वाली है जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी के हों, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जितने भी एग्जाम्स हैं हर एक एग्जाम को ध्यान में रख के वो क्लास बनाई गई है। पहले उस क्लास को कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जाके सर्च करना एग्जाम टॉक्स बिना स्पेस दिए, आपको एक वो टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे क्वेश्चंस साथ में क्लास नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे और एक फुल फ्लैश तरीके से तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।